बलपूर्वक हम तो भावुक ही हो गए। आपने हमें बहू रानी इतने प्यार से। रानी साहब, हम आपसे वादा करते हैं, आपको कभी निराश नहीं करेंगे। हम जानते हैं हम। अरे समधी जी, अगर आप और पिंकू वीर और हमें वक्त पर ढूंढने नहीं आते ना, तो ये सब कतई मुमकिन नहीं होता। अरे राजमाता जी, हम तो दूर से बस थोड़ा सा मदद किए हैं, और कहा। वैसे दादी साहब, कजरी ने भी कम हेल्प नहीं करी है। वो सूरज की शादी उस आंटी से इसने ही करवाई थी। अब बस दिग्विजय जल्दी से वापस आ जाएं, तो हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। वैसे आपकी बात हुई उनसे? फोन पर बात हुई थी। वो उज्जैन में है, महाकाल के दर्शन कर रहे थे। शायद उनकी प्रार्थनाओं की वजह से हम सब आज सेफ हैं। कब तक वापस आ रहे हैं वो? जैसे ही हमने उन्हें बताया कि यहाँ सब ठीक है, तो उन्होंने कहा कि वो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर कर ही वापस आएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। आज नवरात्रि आरंभ हो रही है, हम सब नवरात्रि की तैयारियां शुरू कर देते हैं। हर साल की तरह इस साल भी रजावत परिवार में नवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाएंगे हम। हाँ, भौकाल मचा आएगा। अब हम तो क्या कहते हैं, नंदिनी दीदी को भी फोन कर लेते हैं। पूरा परिवार इकट्ठा होगा तो दुगना मजा आएगा, है कि नहीं? बेस्ट आइडिया। अभी इसे मजा चखाती हूँ। जानती हूँ मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती आप, लेकिन मुझे भी कोई शौक नहीं है अपना खूबसूरत चेहरा चमकाने का। इतने दिनों से आप सबके लिए खाना बना रही हैं, तो सोचा आज मैं बना लेती हूँ। तो जाओ और बनाओ, हमें क्यों बता रही है? वो दरअसल हुकुम ने मुझे कुछ ज़रूरी काम दिया है, और मैंने गैस पे कुकर रखा है। तो अगर आप खड़े होकर 10 मिनट के लिए ध्यान रख लेंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, पर हम ये सिर्फ जय के लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं। अरे फोन काहे नहीं लग रहा है नंदिनी दीदी का? मेरे हुक्म को मुझसे छीनोगी, बस कुछ पल और, फिर ये कुकर सीधा तुम्हारे सिर पे फटेगा। बस अब कभी भी फटा। दस, 9, 8, 7, इस मुसीबत को भी आप ही बचना था। फटा फटा। लगता है बिजी होंगी।
अरे ये क्या? तुम ठीक तो हो ना? जी मम्मी जी हम ठीक, हम तो बस कुकर में। कुकर फट गया। हे भगवान, दीदी आप ठीक तो है ना? कहीं लगी तो नहीं है ना आपको? हुकुम ने मुझे कुछ ज़रूरी काम दिया है और मैंने गैस पे कुकर रखा है, तो अगर आप खड़े होकर 10 मिनट के लिए ध्यान रख लेंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और कितना नीचे गिरोगी तुम चंपा? हैं? मैंने क्या किया? आप मुझे क्यों डांट रही हो? तुमसे तो बात करना ही फिजूल है, लेकिन एक बात हमारी कान खोलकर सुन लो। जितनी भी टेढ़ी चाल तुम चल रही हो ना, हम तुम्हें उसमें कामयाब नहीं होने देंगे। समझी तुम? दीदी मैंने आपका नमक खाया है, ऐसी ऊंची बातें कैसे कर सकती हो आप? मैं तो किचन में आपकी मदद करा रही थी और आप। अरे क्या पक रहा है आज? हुकुम देखिए ना, दीदी खामखा मुझ पे इल्जाम लगा। ये सब जल्दी अच्छे से साफ करो। और हाँ माँ, नंदिनी, हम सबको रजावत हाउस के लिए निकलना होगा। वो लोग वापस आ गए हैं। सच? आज रात को नवरात्रि की पूजा रखी है रानी साहब ने। भाभी साहब का कॉल आया था। आप दोनों तैयार हो जाइए। हम अभी आते हैं बस। अगर इस नंदिनी ने रानी साहब को सब बता दिया तो रानी साहब मेरी खाल उधेड़ देंगे। हुकुम की मदद लेनी होगी बचने के लिए। रानी, अरे जाग गए आप? थोड़ा पास आइए ना प्लीज। खाओ आप। अब ठीक है? कछु चाहिए? हाँ कहाँ? आप। खा पे डॉक्टर साहब, कलर टेपर शुरू हो जाते। अरे रोमांस और प्यार टाइम देखकर नहीं किया जाता रानी। अरे परंतु पूजा तो टेम पर किया जाता है ना, और कलश की भी स्थापना करनी है। हमें तैयार भी होना है। आप भी तैयार हो जाइए, चलिए। रानी 5 मिनट शांति से अपना चेहरा नहीं देखने देंगे आप मुझे? डॉक्टर साहब, राजमाता जी इंतजार कर रही है ना। आप फिर कहे मरीज साहब। चलिए तैयार हो जाइए। आप। अरे डॉक्टर साहब, क्या हुआ? दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? कहाँ? यहाँ। जब भी आप मुझसे दूर जाती ना रानी, अजीब सा खालीपन महसूस होता है मुझे। तो आप दर्द होने का नाटक कर रहे थे? बिल्कुल। आप ही ने सिखाया ना मुझे कि कभी कभी अपना हक पाने के लिए थोड़ा सा नाटक करना पड़ता है। और वैसे भी आपके प्यार पर सिर्फ मेरा हक है, गलती सूरज की नहीं है।
क्योंकि आप हैं ही इतनी सुंदर। जय बेटा, दो नाव पर सवार होकर ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। इससे पहले डूब जाए, संभालना पड़ेगा इस नंदिनी और चंपा के पंगे को। अब मजा नहीं, सजा बनती जा रही है ये दोनों। अरे क्या कर रही हो, कोई देख लेगा। क्यों? देवी का पैसा वापस आया तो उसका डर भी वापस आ गया। मुझसे दूर जाने की सोच रहे हैं ना? सच में हुक्म, अगर मुझे छोड़ा ना तो। माँ पापा तो नहीं है ना? देखो चंपा डार्लिंग, पति तो हम हमेशा से नंदिनी के रहे हैं ना, आगे भी रहना पड़ेगा। शादी हुई है हमारी। अरे तुम तो जानती हो, नाम का रिश्ता है हमारा, परेशान क्यों होती हो? हम तो सिर्फ तुम्हारे मन से, तन से, बस धन हमारा अपना है। धन आप अपने पास रखिए, लेकिन याद रखिएगा कि मेरे ऐशो आराम के जो खर्चे हैं ना, वो उठाते रहिएगा, क्योंकि मुझे आदत पड़ गई है और ये आदत छुड़वाने की कोशिश मत कीजिएगा। अरे तुम बेकार में ही ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी हमें पूजा के लिए निकलना है, वापिस आकर आराम से बातें करते हैं। चली? और तुम घर का ध्यान रखना, क्योंकि हमें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। लेट्स गो। पहले का जमाना ही सही था, चिट्ठियां लिखकर सब कुछ भेज देते थे। अब तो नेटवर्क ही नहीं लगता। क्या हुआ भाभी साहब, किसका फोन नहीं लग रहा अब? अरे नंदिनी दीदी का। और किस? हाँ पूर्वक। क्या हुआ? वो हमारी दोस्त दिया, उनको फोन करना ही भूल गए हम। अब कुछ जरूरी था क्या? ठीक है ना वो? नहीं, बस एक तो दुविधा में है। वो जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ उसके हुनर के जरिए वो नौकरी पा सकती है, और उसे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। काहे कि वो अपने बापूजी की मदद करना चाहती है, परंतु उसके लिए एक तो मैच खेलना होगा उसको। लेकिन पावर उसके हुनर को दबा रही है। लेकिन जो अर्जुन जी है ना, उसको भौकाल बैडमिंटन सिखाए हैं, काहे कि उनकी जरूरतों को और उसके सपनों को समझ सकते हैं। अरे तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। बढ़िया बात नहीं है देवर जी, एक तो और दुविधा है। क्या? जब उनके मैच खेलने का टाइम आ गया है तो उसी दिन दिया का शादी भी है, माने इसका उल्टा, जिस दिन शादी है उसी दिन मैच भी है। ओके, पर वो अर्जुन जी है ना उसकी मदद करने के लिए। वही तो दूसरी दुविधा है। अब उसी दिन अर्जुन जी की भी शादी है टीना से। अरे तो दो शादियां एक मैच, कौन सा चुने कौन सा ठुकराए समझ ही नहीं आ रहा। फिर अब क्या करेगी आपकी फ्रेंड? वो तो उनकी कहानी देखकर ही समझ में आएगा, लेकिन हमें पूरा यकीन है अर्जुन जी और दिया मिलकर इसका हल जरूर ढूंढ निकालेंगे। अब आप बस माता रानी से प्रार्थना कीजिए कि सब कुछ सही हो जाए। हाँ भाभी साहब, वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन आप जाके रेडी हो जाइए, पूजा के लिए लेट हो जाएगा। हाँ चलते हैं। खावा देवर जी, आप परेशान लग रहे हैं। हाय विक्रम, अब्रॉड जा रही हूँ जिंदगी की नई शुरुआत करने। तुम भी सब भूलकर अब आगे बढ़ो। डिवोर्स के पेपर भिजवा रही हूँ, साइन कर देना। टेक केयर। कियारा।
अब प्यार पूरा हो, ये प्यार करने की शर्त कब से होने लगी देवर जी? जानता हूँ भाभी साहब, सब समझता भी हूँ, पर थोड़ा बुरा तो लगेगा ना। कियारा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई है और मैं आज भी उसके पीछे। देवर जी, हमें लगता है जैसे उनका आना लिखा था आपकी जिंदगी में, वैसे ही जाना। परंतु हमें ये भी लगता है कि माता रानी जरूर आपके लिए कुछ सोची होंगी, और नहीं तो का, अब आप इतने सुंदर से चौचक वकील बाबू हैं, कुछ तो जरूर होगा। जल्दी आपके दिल के दरवाजे पर कोई ना कोई दस्तक देगा। अब चलिए लंबी स्माइल के साथ हमारे साथ पूजा में शामिल हुई। चलिए। और वो दस्तक हम देंगे। हम बहुत नाराज हैं आपसे राजेश्वरी जी। समधी समधन के बिना ही आपने पूजा शुरू कर दी। खम्मा गढ़ी। घड़ी खम्मा। घनी खम्मा। आप तो इस परिवार का हिस्सा है, आपके बिना पूजा कैसे हो सकती? सारी पूजा ऐसे ही हंसते खेलते निकलनी चाहिए। जो हुआ उसे अपने तक ही रखना बस, समझी? आपको इस वक्त भी अपनी पड़ी है, फिक्र मत कीजिए। इतनी खुशी का माहौल है, और इस माहौल में अपने रिश्ते की सच्चाई बताकर अपने परिवार वालों को और स्ट्रेस नहीं दे सकते हम। समझदार हो गई हो। चलो जल्दी से आंसू पोंछ लो, वरना देख लेगा कोई। कच्चू गड़बड़ तो चल रहा है इन दोनों के बीच। नन्ही बेटा, वहां क्यों खड़ी हो? मिलोगी नहीं हमसे? अरे क्या हुआ? रुक क्यों रही हैं आप? सब ठीक है? जी भाई, सब ठीक है। आपकी याद आ रही थी, इसलिए रोना आ गया। हम सबको भी आपकी याद आ रही थी। अब रोना बंद कीजिए। हम सब एक साथ हैं ना, और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। ओके? खुशी का मौका है। सॉरी साले साहब। आपके डैड के साथ जो हुआ, हम पता नहीं उसमें कैसे फंस गए। सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। रानी साहब ने मुझे बताया कि उन्होंने आपको भी ब्लैकमेल किया है। इट्स ओके। बहुत दिनों बाद हम अपने घर में वापस आए हैं। हम चाहते हैं आप लोग हमारे साथ यहीं रहें कुछ दिन। क्यों नहीं मो, जैसा आप बोले। चलो अब सब आ गए हैं तो हम माँ की आरती करते हैं।
मुझसे दूर नहीं जा सकते। ये चंपा दीदी और जयराजा बाबू की हरकतों का असर नंदिनी दीदी के चेहरे पर साफ दिख रहा है। हमें नंदिनी दीदी से पता करना होगा कि आखिर बात क्या है।